नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसेस प्रयास पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो बीपीएससी का डेट आ चुकी है, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। लगभग अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 55 से 60 दिन बचे हुए हैं। इस टाइम पे आप लोगों के मन में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, क्या आपके थॉट्स प्रोसेस हैं इस समय, उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहली बात तो हर बच्चा इस समय यही सोच रहा है कि जो वैकेंसी आई हैं बहुत ही ज़्यादा हैं और अभी उसमें बढ़ने की भी चांसेस हैं, तो जो फॉर्म पड़ेंगे वो भी ज़्यादा पड़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो ऐसा करते हैं कि गिव अप कर देते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे दोस्त, एक बात याद रखो कि इस बार कम से कम वैकेंसी तो ज़्यादा है। अगर फॉर्म ज़्यादा पड़ रहे हैं तो वैकेंसीज़ भी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बढ़ी हैं, तो उनका सल्यूशन गिव अप करना तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से जो भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो करिए और उतनी ही एनर्जी से पढ़िए, बिना कुछ बेकार का सोचते हुए अपने टारगेट्स को पूरा करिए। दूसरी बात है कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको कैसे कवर करना है। ठीक है, कभी पॉलिटी पढ़ते हैं तो याद आता है कि करंट अफेयर्स तो बहुत बड़ा है। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ने चलते हैं तो पता चलता है बिहार स्पेशल भी अभी कवर करना है। ठीक, इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो एक अपना शेड्यूल डिसाइड कर लीजिए कि कब आपको कितने दिनों में कौन सा सब्जेक्ट पूरा करना है। ठीक, तो ये बात हो गई कि आप अपने सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। तीसरी बात ये है दोस्तों कि अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बैठे हैं, अचानक से कोई रील हमारे सामने आती है, उसमें बढ़िया कुछ दिखाया जाता है जिससे हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट फील होती है। उससे हम लोगों को मोटिवेशन आ जाता है और हम लोग जोश में 1-2 दिन पढ़ लेते हैं, फिर वो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी मोटिवेशन। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में सफलता चाहिए और आप एक अच्छी रैंक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो आपका टेम्परेरी मोटिवेशन है उसको परमानेंट मोटिवेशन से रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये आपका परमानेंट मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, किसी की फैमिली कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, किसी ने कुछ और सोचा है, कोई सोसाइटी को अच्छी तरीके से सर्व करना चाहता है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि जो आपका टेम्परेरी मोटिवेशन है इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट मोटिवेशन। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आप डेली अपने टारगेट के प्रति इतना मोटिवेट रहेंगे क्योंकि आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर की इसमें नीड नहीं होगी कि कोई आए आपको पुश करे, तब आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार होंगे। आपका अपना गोल है, आप उसके लिए खुद डेली मोटिवेट होते हैं, इसीलिए आप जो अपने टारगेट्स बनाएंगे उसको ईजिली पूरा कर पाएंगे और रात में आपको जब सोने जाएंगे तो एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी आएगी। ठीक, कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं कि उनको इस समय पर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी उनका डाउन हो रहा है। तो उन सब चीज़ों का बस सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं कि ये पढ़ना है, सिलेबस में इतना बड़ा सिलेबस है, ये टॉपिक भी कवर करना है, पता सबको है कि क्या करना है, क्या पढ़ना है। आज के सोशल मीडिया के टाइम में ये बातें सबको पता है, ठीक है, लेकिन उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, एट लास्ट वही सक्सीड करता है जो चीज़ों को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। तो जो भी थॉट्स आते हैं उनको आप लोग कहीं पे लिख लिया करिए, फिर उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को छोटे छोटे टारगेट्स में आप लोग डिवाइड करिए, फिर उसके बाद उन टारगेट्स को कंप्लीट करिए और रात में उन जो आपकी चेकलिस्ट है उसको आप बिल्कुल चेक करके आराम से सोइए। अगर उसका कोई भी टॉपिक छूट जा रहा है तो कोशिश करिए कि उसी दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, वो टॉपिक उसी दिन कवर करने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपका अगर वो टॉपिक छूट जाता है तो अगले दिन जब आप अपने नए टारगेट्स को कंप्लीट करना स्टार्ट करें तो जो आपका छूटा हुआ टॉपिक है उसको पहले ज़रूर कंप्लीट कर लें, वरना जो आपकी ये छूटे हुए टॉपिक्स की लिस्ट होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट का भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो अगर इसका आप अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, अगर कोई टॉपिक छूटता है तो उसको नए टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उन छूटे हुए टॉपिक्स को भी कवर कर लेना है। ठीक, तो ये तो दोस्तों बात हो गई कि ये थॉट प्रोसेस जो हम लोगों का चल रहा है इसको कैसे मैनेज करना है। अब सबसे लास्ट बात ये है कि स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ये जो बचे हुए दिन हैं उनके लिए किस तरीके से हम लोग एग्जाम को टारगेट करें, कौन से सब्जेक्ट्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना वेटेज है,
किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी डाउट्स का जो आपको सोल्यूशन है वो ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जा करके देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का वाकई में कितना वेटेज है, जिससे आप जान सकेंगे कि वाकई में इस सब्जेक्ट को हमें इतना टाइम ज़्यादा देना है कि नहीं देना है। आप समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट्स के लिए एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो क्या ज़रूरत है इन्वायरमेंट हद से ज़्यादा पढ़ने की। ठीक है, तो उस वीडियो को मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, वो जा करके लिंक पे क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसको देखिए। आप लोग उससे ज़्यादातर चीज़ें समझ ही जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मेल कर दीजिए, या तो टेलीग्राम की भी लिंक आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेल पे भी मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। और दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये आपके बचे हुए दिन हैं, अभी यहाँ पर वेदर भी चेंज हो रहा है तो उसमें आपको अपने हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छी तरीके से रहना है, ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, अच्छे से खाना पीना है, ऑयली थिंग्स को अवॉइड करना है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड स्टेबल रहेगा। राइट लास्ट, जब आपका माइंड स्टेबल रहेगा तभी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और आप जो पढ़ेंगे वो आप इजीली रिटेन भी कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर उसमें कुछ कमी लगी हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उसको सुधारा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।